क्या आप इन सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं? कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, कोई ना कोई तो वहाँ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो तुम ज़रूर छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं ना कहीं तो मैंने तुम्हें देखा है, कभी ना कभी तो वह यहाँ ज़रूर आएगी। ऐसे शब्दों से हम लोग रोज़ दो चार होते रहते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस और एडवांस टॉपिक। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ऐसे ही एडवांस टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सेंटेंस में देखें, लिखा हुआ है कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, या फिर कोई ना कोई तो वहाँ होना चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। इस तरह सेंटेंसेस हम ढेर सारे रोज बोलते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? कोई ना कोई या फिर कभी ना कभी, किसी ना किसी, कैसे बनेगा सेंटेंस? तो आइए आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखें, लिखा हुआ है कोई ना कोई, तो इसका मीनिंग हो जाएगा समवन और अदर। कोई ना कोई का मीनिंग हो जाएगा समवन और अदर। शुरू में हम इसी का मीनिंग बनाएंगे। कोई ना कोई का हो जाएगा समवन और अदर, समवन और अदर, ये बन गया कोई ना कोई तो। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारी मदद जरूर करेगा, तो हो जाएगा गागेगी लास्ट में लिखा हुआ, तो हो जाएगा विल। समवन और अदर विल। अब जरूर का मीनिंग क्या हो जाएगा? श्योर, तो यहां हो जाएगा श्योरली। समवन और अदर विल श्योरली हेल्प यू। समवन और अदर विल श्योरली हेल्प यू। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कोई ना कोई का मीनिंग आप समझ चुके हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा समवन और अदर, समवन और अदर। इसका मीनिंग हो गया, ये हो गया कोई ना कोई का मीनिंग। उसके बाद वहाँ होना चाहिए, ये मॉडल का यूज है। लास्ट में चाहिए लिखा हुआ है, तो कैसे बन जाएगा ये बन जाएगा शुड से। सब्जेक्ट हमारा यही है समवन और अदर। उसके बाद हो जाएगा शुड, समवन और अदर शुड बी देयर। अब अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, मतलब कई लोग हैं उसमें से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तो कोई ना कोई का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं, ये हो जाएगा समवन और अदर। ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हो जाएगा समवन और अदर। उसके बाद बोल रहा है, ये कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हो जाएगा समवन और अदर इज। उसके बाद हो जाएगा टेलिंग, इज टेलिंग लाई। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया समवन और अदर इज टेलिंग लाई। आशा है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कुछ ना कुछ तो तुम जरूर छुपा रहे हो, या फिर कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। आपने जो CID एपिसोड देखा होगा, उसमें डायलॉग अक्सर बोला जाता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, या फिर कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो। तो कुछ ना कुछ का मीनिंग क्या होता है? कुछ ना कुछ का मीनिंग होता है समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। अब आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ पर देखें सेंटेंस लिखा हुआ है छुपा रहे हो, ये कंटिन्यूअस का टेंस है। कैसे बनेगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तुम, तो ये हो जाएगा यू आर। छुपाने का मीनिंग क्या होता है? हाइड। यू आर हाइडिंग, मतलब यू आर हाइडिंग क्या चीज? कुछ ना कुछ। तो कुछ ना कुछ का मीनिंग क्या हो जाएगा? समथिंग और अदर। तो हो जाएगा यू आर हाइडिंग समथिंग और अदर। काफी आसान सेंटेंस है। इस तरह सेंटेंस अक्सर हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? यू आर हाइडिंग समथिंग और अदर। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसे बन जाएगा ये?
कुछ ना कुछ का मीनिंग तो हम लोग जान चुके हैं। समथिंग और अदर होते हैं। कैसे बन जाएगा? चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई दिख नहीं रहा है, ये दया जो है ऑब्जेक्ट है, संबोधित किया जा रहा है दया को। कैसे बन जाएगा ये बन जाएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। और उसके बाद किसको कहा जा रहा है? दया को। तो क्या हो जाएगा? देयर इज समथिंग रॉन्ग दया। देयर इज समथिंग रॉन्ग दया। यहां पर समथिंग का वही यूज हुआ है। अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। तो पहले क्या बन जाएगा? पहले बन जाएगा तुम, ये हो जाएगा यू आर थिंकिंग। सोचने का मीनिंग क्या होता है? थिंक होता है। तो हो जाएगा यू आर थिंकिंग, मतलब बन गया कि तुम सोच रहे हो क्या चीज? कुछ ना कुछ। तो कुछ ना कुछ का मीनिंग हो जाएगा समथिंग और अदर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो गया यू आर थिंकिंग समथिंग और अदर। अगला सेंटेंस देखें। यहां लिखा हुआ है कहीं ना कहीं तो मैंने तुम्हें देखा है। तो कहीं ना कहीं का मीनिंग क्या होता है? कहीं ना कहीं का मीनिंग होता है समवेयर और अदर। और लास्ट में देखें लिखा हुआ मैंने तुम्हें देखा है। कैसे बनेगा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें देखा है। सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आई हैव। और देखने का मीनिंग क्या हो जाएगा? हो जाएगा सीन। आई हैव सीन यू। उसके बाद क्या बच गया? बच गया कहीं ना कहीं, मतलब कि किसी जगह की बात हो रही है। तो कैसे बन जाएगा ये हो जाएगा आई हैव सीन यू। और कहीं ना कहीं का मीनिंग हो जाएगा समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर और अदर। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव सीन यू समवेयर और अदर। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस काफी आसान है। यहां लिखा है कहीं ना कहीं तो आपने यह सुना होगा। सुना होगा मतलब निश्चित नहीं है, संभावना की बात हो रही है। यह कैसे बनेगा ये सेंटेंस? सब्जेक्ट हमारा देखें। सब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है आप। तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा यू। क्योंकि जिस घटना की तरफ यह इशारा किया जा रहा है सुना होगा, निश्चित नहीं है उसने सुना है कि नहीं सुना है। ऐसे में हम लोग यहां पर यूज करेंगे माइट का। तो हो जाएगा यू माइट हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा? सुना होगा। तो हो जाएगा हर्ड। यू माइट हैव हर्ड। क्या चीज भाई? दिस। यू माइट हैव हर्ड दिस। क्या चीज? और कहां? कहीं ना कहीं। तो हो जाएगा समवेयर और अदर। अभी पूरा सेंटेंस हो गया यू माइट हैव हर्ड दिस समवेयर और अदर। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस तो आप काफी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये? वह कहीं न कहीं दिल्ली में रह रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारा यहां पर है वह। तो क्या हो जाएगा? शी। और रह रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हो जाएगा शी इज लिविंग इन कहाँ? दिल्ली में। शी इज लिविंग इन दिल्ली। फिर उसके बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं। तो क्या हो जाएगा? समवेयर और अदर। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी इज लिविंग इन दिल्ली समवेयर और अदर। आशा है आपको जानकारी काफी समझ में आ रहा होगा। आइए इसके बाद अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कभी ना कभी तो वह यहाँ जरूर आएगी। कभी न कभी यहाँ पर क्या बताता है? यह बता रहा है टाइम। यह मतलब टाइम की बात हो रही है कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि वह यहाँ जरूर आएगी। तो कभी न कभी का मीनिंग क्या हो जाएगा? सम टाइम हो जाएगा। सम टाइम, यहाँ पर सम डे लिखा हुआ है, वह हो जाएगा किसी न किसी दिन का। लेकिन कभी न कभी समय बताया जाएगा तो हो जाएगा सम टाइम का।
अगला है किसी न किसी दिन, यहाँ दिन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा समडे, समडे। अगला है कभी न कभी, फिर यहाँ पर टाइम की ही बात हो रही है। आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है कभी न कभी, तो क्या हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है वह यहाँ जरूर आएगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। कैसे बनेगा ये, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है वह, ये हो जाएगा शी, शी, और टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो शी विल श्योरली, शी विल श्योरली कम। और लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ का क्या हो जाएगा हियर, शी विल श्योरली कम हियर। लास्ट में दिया हुआ है टाइम, कभी न कभी, तो क्या हो जाएगा सम टाइम आर अदर। पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी विल श्योरली कम हियर सम टाइम आर अदर। अगला सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है किसी न किसी दिन, यहाँ पर दिन की बात की जा रही है, हालांकि ये भी एक टाइम ही है। आगे लिखा है वह भी सफल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर वह, तो क्या हो जाएगा ही विल। ये टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है, आगे ये लिखा हुआ ही विल, और यहाँ लिखा है वह भी, मतलब सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ही विल आल्सो, ही विल आल्सो। और उसके बाद सफल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, और सफल का मीनिंग क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। पूरा सेंटेंस हो गया ही विल आल्सो बी सक्सेसफुल, कब, किसी न किसी दिन, तो क्या हो जाएगा समडे, समडे आर अदर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो गया ही विल आल्सो बी सक्सेसफुल समडे आर अदर। आशा है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब आइए इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कभी न कभी वह जरूर पकड़ा जाएगा, मतलब यहाँ पर टाइम की ही बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है वह, क्या हो जाएगा ही विल, पकड़ा जाएगा ही विल श्योरली बी, पकड़ने का मीनिंग क्या हो जाएगा कॉट, ही विल श्योरली बी कॉट। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कभी ना कभी, तो क्या हो जाएगा सम टाइम आर अदर। पूरा सेंटेंस हो गया ही विल श्योरली बी कॉट सम टाइम आर अदर।